ये अगर तुमने दिमाग में डाल लिया तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ये बात हमेशा याद रखना। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में जो है सिलेबस है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। और आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम विश्व की वित्तीय सहायता से कितने जिलों में जो है वो कार्य कर रहा है दोस्तों। अगर राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम विश्व की वित्तीय सहायता में कितने जिलों में जो है कार्य कर रहा है दोस्तों। तो ये कितने जिलों में कार्य कर रहा है, तो ये 18 जिलों में कार्य कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में निजी क्षेत्र में पहला पत्रकारिता महाविद्यालय जो है कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो ये इंदौर जिले में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय सहकारिता विकास एवं अनुसंधान जो है वो किस शहर में प्रस्तावित है दोस्तों। तो अगर हम लोग बात करें तो यह इंदौर शहर में प्रस्तावित है, याद रखिएगा। और इंदौर शहर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इंदौर शहर को जो है यहाँ के जो खिलौने हैं दोस्तों, इंदौर शहर के जो चमड़े के खिलौने बनाए जाते हैं, इसको एक जिला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है दोस्तों। और इंदौर शहर की अगर हम लोग बात करें तो इंदौर को जो है व्यापारिक राजधानी भी कहा जाता है और मिनी मुंबई भी कहा जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2000 में जो है वो कितने स्तरों पर जो कार्य कर रही है दोस्तों। तो अगर हम लोग बात करें, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति त्रिस्तरीय पर जो है वो काम कर रही है, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ पर स्थित है दोस्तों। यानी लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ पर है दोस्तों। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ग्वालियर। और ग्वालियर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर यानी इसे ग्वालियर को जो है शौर्य राजधानी भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, क्या कहा जाता है, शौर्य राजधानी भी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक महाविद्यालय किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं। तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों, सर्वाधिक महाविद्यालय जो है वो किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं, तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, जो कि कहाँ पर स्थित है, तो ये सागर जिले में स्थित है, यानी सागर डिस्ट्रिक्ट में स्थित दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट विश्वविद्यालय दोस्तों, जो कि परीक्षा में पूछा गया यानी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, राजमाता सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय यानी राजमाता कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो 2008 में जो है वो कहाँ पर की गई थी दोस्तों। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये ग्वालियर में जो है इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी, ग्वालियर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में कंप्यूटर द्वारा शिक्षा देने की हैंड स्टार्ट जो योजना है वो कब प्रारंभ की गई थी दोस्तों। तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो स्थापना है वर्ष 2000 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में बरकतुल्ला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, यानी
मध्य प्रदेश में बरकतुल्ला जो विश्वविद्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो अगर हम इसकी बात करें, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो हमारा जो ये डी ऑप्शन है वो हमारा गलत हो जाएगा। ये जो बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है, याद रखिएगा। और यहीं भोपाल में जो है दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भी स्थित है, एमसीयू, ठीक है, याद रखिएगा। और सागर में जो कि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय दोस्तों, ये सागर में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग की जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना है दोस्तों, इसकी जो स्थापना है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी और कहाँ की गई थी, यानी किस जिले में की गई थी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा महाविद्यालय संगीत एवं कला से संबंध है दोस्तों? यानी अगर हम लोग बात करें निम्नलिखित में से कौन सा महाविद्यालय है जो संगीत एवं कला से संबंधित दोस्तों, तो ये कौन सा विश्वविद्यालय है? राजा भोज विश्वविद्यालय। और ये विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? राजा भोज विश्वविद्यालय, तो ये भोपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। और महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये उज्जैन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये उज्जैन में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? यानी निम्न में से किस विश्वविद्यालय की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है दोस्तों। जो डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी जो है दोस्तों, जो कि सागर जिले में स्थित है, इसे जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है? सागर में स्थित है। और संगीत विश्वविद्यालय जो कि ग्वालियर में स्थित है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये रीवा में स्थित है, याद रखिएगा। और रीवा की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी जो चचाई जलप्रपात है दोस्तों, जो कि बीहड़ नदी पर स्थित है। चचाई जलप्रपात जो कि बीहड़ नदी पर स्थित है दोस्तों, जो कि कहाँ पर स्थित है? ये रीवा जिले में स्थित है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य में सूचना संस्थान किस जिले में प्रस्तावित है? यानी राज्य में सूचना संस्थान जो है वो किस जिले में जो है प्रस्तावित है? तो ये जबलपुर जिले में प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कहाँ पर वेटरीनरी कॉलेज यानी वेटनरी जो कॉलेज है दोस्तों, वो कहाँ पर स्थित है? तो ये जबलपुर में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजमाता विजया राजे सिंधिया अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान जो है वो, इसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी दोस्तों? तो इसकी जो स्थापना है वो कहाँ पर की गई थी? तो ये भोपाल में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशा क्या है? आशा क्या होती है दोस्तों? तो आशा अगर हम लोग बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता दोस्तों, याद रखिएगा। आशा का संबंध यानी आंगनवाड़ी से दोस्तों, याद रखिएगा। गाँवों में जो आंगनवाड़ी होती है दोस्तों, उनसे संबंधित होती है, ठीक है। इनका काम क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी इनका फर्ज यानी इनका कार्य करना दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। आंगनवाड़ी के जितने काम होते हैं ये करते हैं, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में बौद्ध विश्वविद्यालय का जो निर्माण है वो कहाँ पर किया जा रहा है? यानी अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश में बौद्ध यानी जो विश्वविद्यालय का जो निर्माण है वो कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये सांची में किया जा रहा है। और सांची की एक खास बात दोस्तों कि यहाँ पे जो सांची का बौद्ध स्तूप भी स्थित है, और वो
किस जिले में आता है, तो यह रायसेन जिले में आता है दोस्तों। किस जिले में आता है, तो यह रायसेन जिले में आता है। और इसका जो निर्माण है अशोक ने करवाया था दोस्तों। इसका जो निर्माण है अशोक ने करवाया था, तो याद रखिएगा। और इसे यूनेस्को साइट्स में भी शामिल किया गया है दोस्तों। यूनेस्को साइट्स में भी शामिल किया गया है। कब किया गया है, तो 1989 में जो है दोस्तों इसको यूनेस्को साइट्स में भी जो है वो शामिल किया गया है, सांची स्तूप को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय का जो निर्माण है वो कहाँ पर किया जा रहा है दोस्तों। तो अगर हम लोग बात करें तो यह कहाँ पर किया जा रहा है, तो ये भोपाल में किया जा रहा है। ठीक है, महर्षि पाणिनि संस्कृत जो विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो कहाँ पर की गई है दोस्तों। तो इसकी अगर हम लोग बात करें महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय की, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये उज्जैन में स्थित है। और उज्जैन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे महाकालेश्वर का मंदिर है जो कि क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, तो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ पर जो है मंगलनाथ मंदिर भी स्थित है दोस्तों। मंगलनाथ मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालवाड़ी सह संस्कार केंद्र में किस आयु वर्ग के जो बच्चे हैं वो लाभान्वित होते हैं, यानी जो बालवाड़ी सह संस्कार केंद्र में जो है किस आयु के जो वर्ग के जो बच्चे हैं दोस्तों वो लाभान्वित होते हैं। तो ये किस आयु के बच्चे होते हैं दोस्तों, तो ये 3 से 6 वर्ष के। याद रखिएगा कितने, 3 से 6 वर्ष के बच्चे जो है दोस्तों वो लाभान्वित होते हैं। तो याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और फिलहाल आज के लिए इतने ही दोस्तों। और ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने भी मैंने एमसीक्यूज़ करवाए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, शिक्षा और स्वास्थ्य से रिलेटेड, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद, और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।